रिपब्लिक भारत का बहुत बड़ा खुलासा। अमेरिका की वॉशिंगटन में खालिस्तानी प्रदर्शन के पीछे आईएसआई का हाथ। खालिस्तानी प्रदर्शन के पीछे आईएसआई के होने के सबूत मिले। आईएसआई साजिश को रिपब्लिक भारत ने बेनकाब किया। आईएसआई एजेंट ने जमा की भाड़े की भीड़। खालिस्तानी प्रदर्शन में दिखा आईएसआई एजेंट। वॉशिंगटन में आईएसआई ने पैसे देकर करवाया प्रदर्शन। आईएसआई जासूस गुलाम नबी फई को ढूंढ निकाला। रिपब्लिक भारत ने फई से पूछे सवाल। आईएसआई साजिश को बेनकाब करने वाला पहला चैनल बना रिपब्लिक भारत। कैमरे में कैद हुआ आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई। आईएसआई खालिस्तान लिंक का हुआ पर्दाफाश। क्वाड समिट के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी। आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। करीब 20 मिनट का हो सकता है भाषण। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पैंतरेबाजी पर भारत ने किया जबरदस्त पलटवार। यूएनजीए में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है पाकिस्तान। पाक में अल्पसंख्यक है असुरक्षित। पीओके के मुद्दे पर भी भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। स्नेहा दुबे ने कहा, पीओके से अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग। व्हाइट हाउस में हुई क्वाड देशों की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति बाइडेन, एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सदस्य शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड बैठक में संबोधन करते हुए कहा, क्वाड देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने की जरूरत। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड सम्मेलन में कहा, क्वाड देश दुनिया की बेहतरी के लिए एक ताकत के साथ काम करेगा और आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2004 में सुनामी से निपटने के लिए क्वाड देश एकजुट हुए थे। वहीं एक बार फिर कोरोना महामारी से लड़ रही दुनिया की भलाई के लिए क्वाड एक बार फिर सक्रिय है। क्वाड सम्मेलन में बोले ऑस्ट्रेलिया पीएम स्कॉट मॉरिसन। कहा, क्वाड में चारों देश लोकतांत्रिक जो वैश्विक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, मुक्त और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भरोसा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड बैठक को संबोधित करते हुए कहा, क्वाड में 4 बड़े लोकतांत्रिक देश जिनके बीच सहयोग का लंबा इतिहास रहा है। हम जानते हैं लक्ष्य कैसे हासिल किया जाता है। क्वाड की बैठक में चीन को 2 टूक। सभी देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला रखने पर जताई प्रतिबद्धता। पीएम मोदी ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में मदद के लिए साथ आए देश। क्वाड बैठक में पीएम मोदी ने चीनी ऐप्स का उठाया मुद्दा। पीएम मोदी ने क्लीन ऐप मूवमेंट को धार देने पर जोर दिया। भारत ने कई चीनी ऐप्स को बैन किया है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। दोनों देशों के संबंधों, कोरोना और टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी से गर्मजोशी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा, पीएम मोदी को बहुत पहले से जानता हूं। पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ की। कहा, भारत अमेरिका रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने ट्रस्टीशिप पर उनकी अवधारणाओं को याद किया। जो बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात शानदार रही। दोनों देश मिलकर चुनौतियों से लड़ेंगे। मुलाकात के दौरान बाइडेन ने अपने मुंबई दौरे का जिक्र किया, अनुभवों को साझा किया। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अमेरिका संबंधों के विस्तार के बीज बोए गए। जो बाइडेन ने अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भारतीय विरासत का जिक्र किया। बाइडेन ने कहा, 40 लाख भारतीय अमेरिकी हर दिन अमेरिका को मजबूत बनाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका के पास बहुत सी चीजें हैं जिनकी भारत को जरूरत। भारत के पास कई चीजें जो अमेरिका के लिए उपयोगी हो सकती हैं। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने जो बाइडेन से भारत आने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, भारत बाइडेन का स्वागत करने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया। कहा, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र। पीएम मोदी का आज बड़ा कार्यक्रम ग्लोबल सिटीजन कार्यक्रम के जरिए दुनिया को संबोधित करेंगे। 120 देशों में होगा कार्यक्रम का प्रसारण। भारत से प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति और क्वाड लीडर्स के लिए अनोखा तोहफा दिया। सभी नेताओं से मिलकर पीएम ने अनोखा गिफ्ट भेंट किया। पीएम ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात कर उन्हें उनकी दादाजी की निशानी गिफ्ट की। पीवी गोपालन से जुड़ी पुरानी जानकारी की एक प्रति को लकड़ी का फ्रेम कर भेंट किया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन को भी यूनिक गिफ्ट दिया। वाराणसी से मंगवाए चांदी की मीनाकारी जहाज को मॉरिसन को उपहार में दिया। जापान के पीएम को भी अनोखा उपहार दिया गया। राजस्थान के जयपुर में चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई। क्वाड शिखर सम्मेलन पर चीन की बौखलाहट सामने आई। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान, कहा, किसी तीसरे देश को टारगेट करना गलत, ये क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ।
क्वाड शिखर सम्मेलन से तिलमिलाया चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी, कहा अमेरिका ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए बनाया है क्वाड। ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी, कहा चीन को नुकसान पहुंचाने और एशिया को बांटने में लगा है चतुर्भुज चक्रव्यूह। आतंक से जंग में भारत अमेरिका का साझा संकल्प, पीएम मोदी के साथ बैठक में कमला हैरिस की पाकिस्तान को दो टूक, कहा आतंकियों की मदद बंद करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की गीदड़ भभके इमरान खान ने कहा दुनिया ने नहीं की तालिबान की मदद तो फिर आतंक का गढ़ बनेगा अफगानिस्तान। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की कॉन्फ्रेंस में अहमद मसूद ने वीडियो कॉल के जरिए बैठक में हिस्सा लिया, भाषण दिया। तालिबान को यूएन में शामिल करने की मांग पर अमेरिका की दो टूक, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा पहले मानवाधिकार के वादे को पूरा करे तालिबान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिकी सेनेटर से बात की, इसमें अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई चर्चा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों का मंथन, अफगानिस्तान ने समावेशी सरकार की मांग की। डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर ने किर्गिज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तलत बेग से मुलाकात की, अफगानिस्तान की नई सरकार का समर्थन करने पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान के हेरेटन बंदरगाह से भ्रष्टाचार की तस्वीर मिली, तालिबानी आतंकी एक कार के बदले 1000 अफगानी रुपए मांग रहे हैं। तालिबान के उद्योग और व्यापार मंत्रालय के कार्यवाहक मंत्री नरुद्दीन अजीज को बनाया गया, प्रधानमंत्री मौलवी अब्दुल सलाम हनफी ने अजीज को किया नियुक्त। काबुल की सुरक्षा के लिए तालिबान ने विशेष आयोग का गठन किया, प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर को बनाया गया अध्यक्ष। अफगानिस्तान में अपनी करतूतों को छिपाने में लगा तालिबान, तालिबानी रक्षा मंत्री का फरमान, तोड़फोड़ की तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने पर रोक। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में विस्फोट, धमाके के 6 लोगों की इसमें मौत हुई, मरने वालों में 3 तालिबानी आतंकी। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से आर्थिक हालात बेहाल, हेरात प्रांत में कई फैक्ट्रियां बंद हुई। आर्थिक संकट झेल रहे तालिबान की अक्ल ठिकाने आई, अन्य देशों से संबंध सुधारने की गुहार लगाई। अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत खस्ता, बुनियादी सुविधाएं और दवाओं की किल्लत से आम लोगों का हाल बेहाल। अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर WHO की चेतावनी, का अफगानिस्तान को जल्द से जल्द मदद की जरूरत। अफगानिस्तान में गहरा मानवीय संकट, संयुक्त राष्ट्र ने मूलभूत सुविधाओं से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए $5 मिलियन अफगानिस्तान को दिए। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने चेतावनी दी, कहा अगर कश्मीर से हटी भारतीय सेना तो कश्मीर में अफगानिस्तान की तरह इस्लामिक ताकतें लोकतंत्र को खत्म कर देंगी। रोहिणी कोट एनकाउंटर मामले की जांच करेगी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। रोहिणी कोट में शूटआउट से नाराज वकीलों ने 1 दिन की हड़ताल का ऐलान किया। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मेरठ के मौलाना कलीम सिद्दीकी को 14 दिनों की पुलिस रिमांड, ATS ने मौलाना को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से भी धर्मांतरण का मामला सामने आया, डॉक्टर नासिर लाला पर लगा अपने ही नौकर को डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस की जांच तेज, बाघंबरी मठ पहुंची SIT टीम। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद एक और खुलासा, पुलिस को महंत के कमरे से बाबा स्वीट शॉप अलवर का थैला मिला, पुलिस अलवर से आने वाले शख्स की तलाश कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी महाराज के CDR को लेकर प्रयागराज पुलिस का खुलासा, कहा कि महंत ने 20 सितंबर को 35 लोगों को कॉल किया था, 18 लोगों से हुई बात। महंत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के तीसरे दिन प्रयागराज के बाघंबरी मठ में धूल रोड की विधि हुई, मंत्रोच्चार के साथ समाधि के ऊपर एक छोटा और बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया। कोर्ट में नैनी जेल के अधिकारियों को जेल में बंद आनंद गिरी और आदित्य तिवारी को सुरक्षा देने के निर्देश, महंत नरेंद्र गिरी भी आरोपी। यूपी के प्रयागराज महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिले सल्फाज की गोलियों पर बोले महंत के बिजनेसमैन शिष्य अनुराग संत, कहा महंत के कमरे में बिखरी हुई थी सल्फाज की गोलियां। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होना चाहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा अपराधी सीएम योगी के नाम से थरथराते हैं। गोरखपुर और गोंडा का दौरा करेंगे सीएम योगी, गरीब कल्याण दिवस मेले का करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर यूपी के सभी विकास खंडों में आयोजित होगा मेला। भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। असदुद्दीन ओवैसी आज प्रयागराज का दौरा करेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक।
दिल्ली में स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर सीएम केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आज सीएम ऑफिस का घेराव करेंगे छात्र छात्राओं के माता पिता। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का एक और चुनावी दावा। आज से पार्टी शुरू करेगी रोजगार गारंटी यात्रा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज फिर जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ करेगी ईडी। पहले भी जैकलिन का बयान दर्ज कर चुकी है ईडी। यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी और अपना दल। एमपी में ग्वालियर हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर पद की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। 576 पदों के लिए की जानी है भर्ती। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। शहीद पीएसआई अरशद मीर और अधिवक्ता बाबर कादरी को दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को दिया जल्द कार्रवाई का निर्देश। आज भारत पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, सभी नाराजगी दूर, 2022 में हम साथ चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बीएसपी से निष्कासित रामचंद्र राजभर और लालजी वर्मा ने मुलाकात की। कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक साधने की कवायद। लखनऊ में कांग्रेस ने अल्पसंख्यक मोर्चा का 16 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया। लखनऊ में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करवाने का आरोप। कहा, विकास के मुद्दे पर नहीं करती बात। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को दोबारा हाईकमान ने दिल्ली बुलाया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू भी दिल्ली तलब। दिल्ली पहुंचा पंजाब कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। पंजाब के नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात कर चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए धन्यवाद दिया। चंडीगढ़ में अकाली दल के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सुखबीर सिंह बादल ने राज्यपाल से मुलाकात की। नेशनल हाईवे के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के मुद्दे पर चर्चा। अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कैप्टन पर तंज कसा। कहा, कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर को पहले इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी के मामले पर बोली महबूबा मुफ्ती का जानबूझकर सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहा है केंद्र। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम ममता की ताबड़तोड़ रैलियां जारी। बीजेपी पर साधा निशाना। 30 सितंबर को भवानीपुर में डाले जाएंगे वोट। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी में आर पार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता को घेरा। कहा, भवानीपुर में न्याय और अन्याय के बीच चुनाव। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगी। शार्प शूटर विकास सिंह पर हत्या के कई मामले दर्ज। यूपी के रामपुर में एक युवक से बात करने पर ससुराल वालों ने युवती को सजा दी। दोनों को पेड़ से बांधकर पीटा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से खबर, जहां पर एक महंत ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। सुनवाई को लेकर जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के फिरोजाबाद में अस्पताल में डेंगू से 6 साल के मासूम की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर सही से इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। एमपी के शाजापुर में जिला अस्पताल में गर्भवती को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड के देहरादून में सुस्त पड़ी कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कम हुई टेस्टिंग। यूपी के रायबरेली में भारी बारिश के बाद जिला अस्पताल में भरा पानी। जलभराव से परेशान हुए मरीज और तीमारदार। मेक्सिको के मॉन्टेरी शहर पहुंचा हैती प्रवासी। करीब 1500 से ज्यादा प्रवासी पहुंचे हैं वहां पर।